श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 14 वर्ष 4। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अति सरल भाषा में अगर इसे समझा जाए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले हर प्रकार की भौतिक चीजों की जनक मैं ही हूं। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुई है। हर एक प्राणी की आत्मा मुझसे जुड़ी हुई है। दोस्तों, भगवद गीता के अनुसार हर एक मनुष्य में 3 गुण पाए जाते हैं, रज, सत्व और तम। ये तीनों का मतलब है सृष्टि करना, पालन करना और विध्वंस करना। ये तीनों गुण कम या ज्यादा मात्रा में सभी प्राणियों में पाया जाता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से गुण को बढ़ावा देना चाहते हैं। वैसे इन तीनों में से सत्व को सबसे अच्छा माना गया है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे। वो लोग बड़े गरीब थे। उनकी गांव की मिट्टी भी इतनी उपजाऊ नहीं थी कि वहां पर खेती बाड़ी ठीक से हो सके। वहां पर कुछ काम करने के लायक कोई चीज था ही नहीं। कमाकर खाने के लिए भी कोई साधन नहीं था। एक दिन वो तीनों दोस्त शहर में जाकर रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ काम करने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह सुबह वो तीनों अपना अपना बैग पैक करके शहर की ओर चल पड़े। गर्मियों का मौसम था। धूप बड़ी तेज थी। उन्हें भूख और प्यास बड़ी जोर की लग रही थी। दोपहर आते आते उनके पास मौजूद पानी और खाना सब खत्म हो चुका था। तब वो लोग एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। उन लोगों ने एक बड़ी सी पेड़ के नीचे कुछ देर विश्राम करने का निर्णय लिया। तभी उनमें से एक दोस्त ने देखा कुछ ही दूरी पर पके हुए आम से लदे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उन लोगों ने सोचा, चलो अब हमारी भूख और प्यास दोनों मिट सकती है। उनमें से पहले एक दोस्त आम की पेड़ के पास गया। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इस घने जंगल में ऐसा एक आम का पेड़ है जो लोगों के भूख और प्यास मिटा सकती है। उसने डाली पर लदे हुए कुछ आम तोड़ने ही वाला था कि उसने सोचा और देखा ढेर सारे पके हुए आम नीचे जमीन पर गिरे हैं। तो उसने सोचा पेड़ पर जो आम हैं वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं किए हैं। उन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करने दिया जाए और नीचे पड़े आम को खाया जाए। उसने जमीन पर से एक आम उठाकर खाया। आम बेहद मीठा था। पहले दोस्त ने 2-4 आम खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने सोचा यहां पर आम का पेड़ था तभी आज हमें खाने के लिए मिला, तो भविष्य के लिए भी ऐसा ही होता रहे। ये सोचकर उसने वहां पर गड्ढा खोदकर आम के गुठलियों को गाड़ दिया और वापस आ गया। अब दूसरे दोस्त आम के पेड़ के पास पहुंचा। वो नीचे पड़े आम को नहीं खाया। नीचे पड़े आम उसे गंदे लगे। पेड़ के ऊपर चढ़कर कुछ आम खाया और सोचा इस जंगल में इतने अच्छे आम हैं, इनका कोई मालिक भी नहीं है, तो क्यों ना कुछ आम तोड़कर बाजार में बेच दिया जाए। तो उसने एक बड़ा सा टहनी तोड़कर उसमें से सारे आम तोड़कर गठरी बांधकर ले आया। अब बारी थी तीसरे दोस्त की। वो जब आम के पेड़ के पास पहुंचा तो सोचने लगा मैंने बचपन में एक आम का पेड़ लगाया था, उसका देखभाल भी किया था, पर वो सही से नहीं हुआ और आगे चलकर मर भी गया। यहां तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, फिर भी इतना बढ़िया आम हुआ है। यही सोचते सोचते उसने पास की डाली से एक आम तोड़कर खाया। वो आम कच्चा था तो उसे खट्टा लगा। वो गुस्सा हो गया और अपने पॉकेट से मैचिस निकालकर पेड़ में आग लगा दी। दोस्तों, इस कहानी में पहला दोस्त सत्व गुण को दर्शाता है जिसके पास कृतज्ञता और दायित्व बोध है। दूसरा दोस्त रज गुण को दर्शाता है, वो ज्ञानी है पर चालाक और स्वार्थपर है। तीसरा दोस्त तम गुण को दर्शाता है, वो सही और गलत में अंतर नहीं देखता, अपने अहंकार में डूबा रहता है। दोस्तों, आपको तय करना है कि इन तीनों गुणों में से आप कौन सा गुण को अपने अंदर बढ़ावा देना चाहते हैं। जाते जाते हर बार की तरह मैं इस बार भी यही कहना चाहूंगा दोस्तों,
आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप मेरे YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर सुन सकते हैं नई नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।